हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे रिमझिम पगड़ी का व्याख्या कीजिए। हमने इसके पहले सारांश कर लिया था, अभी हम लाइनिंग की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, उसकी हमें व्याख्या करनी है। हमें पता है कि पगड़ी जो कविता है उसके जो कवि हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और इन्होंने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है जिसमें पगड़ी के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, आप देख सकते हो, पंक्ति दी गई है। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल, न रह गई पगड़ी। ठीक है, यानी मैली पगड़ी को इतना रगड़ा गया कि पगड़ी तो फट गई पर मैल नहीं गया, मैल रह गया पर पगड़ी तो फट गई, ना रह गई पगड़ी दिया गया। तो इसी लाइन का हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे वर्ड्स के मीनिंग। मैली, मैली का मतलब हुआ गंदी, यानी गंदे कपड़े जो भी हो, दाग लगे हुए। फिर पगड़ी या सिर पर लपेट के बांधने वाला कपड़ा। पगड़ी क्या होता है, सिर पे पगड़ी का मतलब तो बहुत ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें पता होगा, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। सिर पर लपेट कर बांधने वाला कपड़ा। ओके, उसके बाद एक मैल दिया हुआ। मैल का मतलब क्या होता है, गंदगी। जैसे यहाँ पे ये वर्ड दिया था, एक ये मैल वर्ड दिया है, ये पगड़ी दिया है, और ये मैली वर्ड। इन तीनों का हमने यहाँ पे देख लिया कि शब्दार्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। अब चलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या। उत्तर लिख लीजिए, चाहे जो भी लीजिए, प्रश्न मतलब उसका हम लिखने जा रहे हैं। इस लाइन का पंक्ति का हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, पहले प्रसंग लिखेंगे हम इसका। ये जो लाइनिंग है इसका हम पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिखा जाता है ना कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, तो ऐसा तो ये पहले देना पड़ता है इंट्रो थोड़ा सा, उसके बाद हम व्याख्या करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, क्लास में सिखाया गया होगा। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी। हालांकि एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि मैम थोड़ा सा ना साफ लिखा करो, मेरी थोड़ी हो सकती है राइटिंग अच्छी नहीं होगी, इसलिए उस बच्चे ने बोला होगा। सो इस वजह से मैं थोड़ा सा क्लियर लिख रही हूँ। आई होप सो वो वीडियो इस टाइम देख रही होगी, दैट इज़ वाई मैं बिल्कुल क्लियर लिख रही हूँ जानबूझकर। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक। वैसे मैं इसीलिए रीड कर देती हूँ कि कोई वर्ड हो सकता है कि न समझ में आए। भाग 1 में संकलित कविता पगड़ी से ली गई है। इस कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इसमें कवि ने एक पगड़ी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1
में संकलित कविता पगड़ी से ली गई है। इस कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इसमें कवि ने एक पगड़ी के विषय में बताया है। यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैं अब ऊपर लिखूंगी। पगड़ी के विषय में बताया गया है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि एक मैली पगड़ी को नौकर ने रगड़ कर साफ किया। कि वह फट गई। साफ किया कि वह तो फट गई। लेकिन उसका मैल खत्म नहीं हुआ। तो मैली पगड़ी इतनी रगड़ी रह गई ना पगड़ी। ये लाइनिंग की हमने व्याख्या की। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 में संकलित कविता पगड़ी से ली गई है। इस कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इसमें कवि ने एक पगड़ी के विषय में बताया है। व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि एक मैली पगड़ी को नौकर ने रगड़ कर साफ किया कि वह तो फट गई, लेकिन उसका मैल खत्म नहीं हुआ। तो ये रहा आपका प्रसंग और ये व्याख्या उस लाइनिंग की। ठीक है, सो इसी के साथ हमने एक पंक्ति का हमने व्याख्या कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पंक्ति के साथ मिलेंगे। सो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। जो आज का हमारा पंक्ति था उसकी लाइनिंग समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय एंड थैंक यू।